नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल फिर वीडियो में कल परसों किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई हैं और आज के बाद फिर आज से आपके पास उपस्थित हूं, आपके साथ उपस्थित हूं। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगता है और आपका ये सहयोग स्नेह हमें मिलता रहता है। साथियों, अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। हम आज फिर एक नई पौराणिक कथा की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आपने देखा होगा कि जब रामावतार थे, राम से भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया था, तब भी जामवंत थे और जिन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाई थी कि का चुप साधि रहा बलवाना। उसके बाद जब आप सुनते हैं कृष्ण अवतार लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, तब उनकी पत्नी जामवंती, जो जामवंत की पुत्री थी, उनसे शादी करते हैं। यानी कि जामवंत जो है, एक बार भगवान श्री राम के साथ रावण के साथ युद्ध करते हैं तो दूसरे अवतार में श्री कृष्ण से स्वयं युद्ध करते हैं। और कहा जाता है कि इनके जीवन का जो रहस्य है वह बहुत बड़ा है। तो क्या कुछ है जामवंत की कथा और क्या कुछ है उनके जीवन का रहस्य, आज हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की जानकारियां इसलिए दी जाती हैं कि जो हमारे नई पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए कि हमारे पौराणिक धरोहर में कितना कुछ समृद्ध रहा है, कितना कुछ जानकारी भरी पड़ी है। तो चलते हैं आज ऋक्षराज जामवंत के जीवन के बारे में। ऋक्षराज जामवंत जी रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। पुराणों की माने तो सृष्टि की शुरुआत से ही जामवंत हैं और उन्होंने लगभग सभी प्रमुख घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। पुराणों की माने तो इनका जन्म ब्रह्मा जी के पसीने से हुआ और ये ब्रह्मा के अंश के अवतार हैं। अग्नि पुराण की बात मानी जाए तो इनका जन्म जो है अग्नि से हुआ है। रामायण में जब भी हनुमान जी को उनका बल याद नहीं रहता, तब हनुमान जी उन्हें उनका बल याद दिलाते हैं। जब समुद्र पार कर रहे थे, हनुमान जी संकुचाए हुए थे, तब जामवंत उनको बल याद दिलाते हैं। कहते हैं का चुप साधे रहा बलवाना। है क्या बलवान, तुम क्यों चुप्पी साध रखी है? तुम्हारे अंदर तो अथाह शक्ति है, तुम उड़ सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आती हैं और वह लंका जाते हैं। जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, तब बताया जाता है कि जामवंत युवा थे। जामवंत के अंदर जो थी वह करोड़ों शेरों की शक्ति थी। इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को जामवंत कुछ ही क्षण में कर लेते थे। यह भी कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान जी ने मत्स्य अवतार लिया था, उसको छोड़ दें तो बाकी सारे अवतार जो है जामवंत ने देखे, केवल मत्स्य अवतार जामवंत ने नहीं देखा है। जब श्री राम का रावण से युद्ध हुआ तो इन्होंने ही सेनापति की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस युद्ध में इनका मन नहीं था, यह युद्ध में भाग नहीं लेना चाह रहे थे। तब युद्ध पूर्ण होने के बाद श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि अवश्य द्वापर युग में भी उनके पास आएंगे और उनसे युद्ध करेंगे। और द्वापर में ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो श्री कृष्ण ने जामवंत का भीषण युद्ध भी हुआ। समंतक मणि की खोज में जब कृष्ण चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जामवंत के निवास स्थान पर गए और उस मणि को लेकर ही दोनों में युद्ध हुआ। जब जामवंत कृष्ण को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने श्री राम को पुकारा और उसी क्षण कृष्ण ने राम बनकर उन्हें दर्शन दिए। जामवंत को फिर ये समझ आ गया कि तो भगवान की ही लीला थी। तो इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से किया और कृष्ण जो है उनके दामाद बन गए और जामवंत भगवान श्री कृष्ण के ससुर जी बन गए। जामवंती भी श्री कृष्ण को पाकर बहुत धन्य हुई। जब श्री राम का अवतार हुआ तब जामवंती की आयु बहुत अधिक थी। इससे पता चलता है कि वो सृष्टि के निर्माण के समय से ही अमरत्व का वरदान प्राप्त कर चुके थे। जामवंत के पास अपार शक्ति थी, उन्होंने रावण तक को घायल किया था। पुराणों की मानी जाए तो विष्णु ने असुर बलि को पाताल भेजने के लिए वामन का अवतार लिया था और
तब बाली ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया था। वहीं वामन ने अपने विष्णु स्वरूप को प्रकट किया तो 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया था और बाली को पाताल लोक भेज दिया था। उसी समय जामवंत ने उस विष्णु सहित पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर ली थी। जामवंत के मृत्यु के बारे में कोई भी जानकारी कहीं प्राप्त नहीं होती है, इसलिए माना जाता है कि वो भी हनुमान जी की तरह अमर हैं। जामवंत ने देवासुर संग्राम में भी देवताओं की मदद की थी। तो ये थे ऋक्षराज जामवंत। तो इनकी कथा आज हमने आप तक बताई है। अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और आपको कैसे लगती हैं वीडियो ये भी बताइएगा। तो फिर कल से हम नई चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं। नई चीज़ यह है कि कल से हमने कुछ यमकेश्वर की ग्रामीण पृष्ठभूमि का इतिहास लिखा है, वह भी हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप चैनल में बने रहिएगा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे इसी तरह से, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।